फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो मैं रीजनिंग का मेरा पार्ट 1 हो चुका है। हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि पार्ट 2 जल्द ही लेके आएंगे, तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम पार्ट में हम लोग का हो चुका है, जैसे एंगल निकालना और घड़ी, क्लॉक वगैरह। तो अब देखिए, आज हम लीप वर्ष क्या होता है और शताब्दी वर्ष क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा है लीप ईयर। तो जैसे कि अक्सर पूछा जाता है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 400 में शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो देखिए, आज हम वही समझेंगे कि लीप ईयर्स कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में जो है 24 लीप ईयर्स होते हैं, है ना। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर्स होते हैं और 200 में 48 लीप ईयर्स होते हैं और 400 वर्ष में 97 होते हैं। तो अब जैसे कि ये 100 वर्ष है, ये तो मतलब शताब्दी ईयर्स है ना। सेंचुरी 100 वर्ष को ही तो बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो ये 100 तो शताब्दी है, लेकिन इसमें जब 100 को हम 25 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 आएगा। तो वैसे तो 25 आता है, लेकिन 100 जो है ये तो शताब्दी वर्ष है ना। तो एक माइनस कर देंगे, तो इसीलिए 24 जो है 25 में, जब ये शताब्दी वर्ष है, 100 तो शताब्दी है ना, तो 100 को एक को माइनस कर देंगे तो 24 जो है लीप ईयर होता है। एक साल में, एक वर्ष में 24 लीप ईयर्स होता है, क्योंकि 100 तो शताब्दी वर्ष है। तो इसी प्रकार 200 वर्ष में जो है 48 होते हैं लीप ईयर्स, है ना। क्योंकि एक वर्ष में 24 तो 2 वर्ष में 48 होगा, क्योंकि 200 भी एक मतलब शताब्दी वर्ष ही है, 100 भी शताब्दी वर्ष है, ये सब शताब्दी वर्ष है। तो इस तरह से जैसे शताब्दी वर्ष होता है उसको 400 से हम लोग डिवाइड, जैसे साधारण वर्ष होता है उसको हम 100 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो शताब्दी वर्ष होता है उसको 400 से करते हैं, है ना। तो अब वैसे 100 तो जाएगा नहीं 400 में, तो 100 तो है तो शताब्दी वर्ष। तो इसी तरह 200 भी शताब्दी वर्ष है, तो ये 48 होते हैं। 200 में 48 लीप ईयर्स होते हैं 200 वर्ष में, और 100 में 24 होते हैं। तो लेकिन 400 में जो है 97 होता है ना। जैसे कि इसमें 48 तो इसमें तो 98 होना चाहिए, लेकिन इसमें 400 वर्ष में जो है 97 ही लीप ईयर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे देखो, ये शताब्दी वर्ष है, 400 भी तो शताब्दी वर्ष है। अब जैसे 100, 200, 300 ये तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष को जो है हम 400 से डिवाइड करते हैं और साधारण ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब जो 400 ये है शताब्दी वर्ष, तो हम इसको जब 400 से डिवाइड करेंगे तब तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको भी काउंट करते हैं। तो इसीलिए 400 वर्ष में जो है 97 लीप ईयर्स होता है, और 100 वर्ष में 24 लीप ईयर्स, 200 वर्ष में 48 लीप ईयर्स होता है, और 400 वर्ष में 97 होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष ये सब तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन है तो शताब्दी वर्ष। लेकिन जो 400 है वो तो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ये एक इसमें से मतलब माइनस कर देंगे, तो इसीलिए 97 जो है आप ऐसे सीधा का सीधा याद भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने समझा भी दिया है। तो 400 वर्ष में जो है 97 लीप ईयर होते हैं, और जो है शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं और साधारण ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से मतलब पूछा भी जाता है, तो इसलिए हमने आपको ये यहाँ से स्टार्ट किया है और समझाने की कोशिश की है। अब चलिए आगे देखते हैं कि और शताब्दी वर्ष में और लीप ईयर्स में हम क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब जो हमने आपको अभी समझाया है उसी पे बेस्ड एक सवाल है कि 1850 से 2050 के बीच कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे, है ना। 200 साल के मतलब साल का दिया गया है कि 1850 से 2050 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो सब पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो लीप ईयर होता है इसी को अधिवर्ष भी कहते हैं, है ना। लीप ईयर्स को अधिवर्ष भी कहते हैं, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे ये पॉइंट करने वाली चीज़ है, लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं, है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब देखिए, 1850 से 2050 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 1850 और 2050 के बीच में कितना है, 200 ईयर्स है, तो 200 ईयर्स तो आता है 1850 से और 2050 के बीच में, है ना। अभी मान लो ऐसे 2050 है, इसको 1850 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, है ना। ये 200 तो ही बचा, तो 200 ईयर्स है, तो हमें 200 ईयर्स का पूछा गया है कि बीच का ना। तो 200 को हम
कितना से 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। साधारण ईयर जो होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। 4 पंचे 20 और यहाँ पे 0 लिख लेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 लीप ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन 50 क्यों होंगे, क्योंकि अभी देखिए आप ये 1850 है, तो फिर 1850 से जब हम आगे जाएंगे 1851, 52, 53 ऐसे ऐसे होते होते तो फिर 1900 भी आ जाएगा, है ना। जब 50 वर्ष और कंप्लीट कर लेंगे तो 1900 आ जाएगा, है ना। ये 1900 आएगा और फिर 1900 से फिर 1900 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते हम 2000 तक जाएंगे, तो एक 2000 भी यहाँ पे आएगा, है ना। वैसे तो 50 आया है, 50 लीप ईयर, लेकिन जब हम मतलब 1850 से जब आगे जाएंगे 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 तो 1900 आ जाएगा और फिर 1900 के आगे जाएंगे जाएंगे तो फिर 2000 भी आएगा इसके बीच में, है ना। तो ये दोनों तो शताब्दी वर्ष है ना, 2000 और 1900 तो शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को हम क्या 400 से डिवाइड करते हैं, है ना। अब तो देखिए ये 1900 जो है ये 400 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। 1900 न 4 से डिवाइड होगा और न 400 से डिवाइड होगा, तो ये शताब्दी है तो शताब्दी वर्ष, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं है। तो और इसको जब देखते हैं 2000 को, तो जब 2000 को 400 से डिवाइड किए तो ये फटाफट हो गया डिवाइड, है ना। 4 पंचे 20, तो ये जो है 4 से डिवाइड हो गया जो ये शताब्दी वर्ष है। तो यही एक है कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो लीप ईयर्स क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए तो क्या करेंगे, एक हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि 1850 से 2050 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 1850 से 2050 के बीच में 49 यानी कि 49 लीप ईयर्स होंगे, है ना, लीप ईयर्स होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो अभी हमने आपको समझाया था उसी पे बेस्ड ये सवाल था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखते हैं कि इस पे लीप ईयर्स पे बेस्ड और सारे हम किस तरह से सवाल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, तो वो हमने आपको पॉइंट करवा दिया है। आप लोग ऐसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, वीडियो पॉज करके लिखिए। ये नोट आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो ये देखिए जो लिखा है, साधारण ईयर में जो है ऑड डे विषम दिन जो होते हैं 1 होते हैं, है ना। साधारण ईयर क्या होता है, 365 दिन का तो एक ईयर होता है, तो इसे 365 है ये यहाँ पे। और इसमें ऑड डे 1 है तो इसको 7 से ही तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 18, 7 पच्चे 35 हो जाएगा और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक ही तो बच जाएगा शेषफल, तो वही ऑड डे है। तो वही पूछा गया है कि साधारण ईयर में मतलब बताया गया है, पॉइंट करवाया गया है कि साधारण ईयर में जो है ऑड डे 1 होते हैं। 365 दिन का एक साल होता है साधारण ईयर। तो इस तरह से ये 1 हो जाएगा, है ना। पूछा जाता है, ये मोस्टली पूछा भी जाता है कि साधारण ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो 1 होता है। और 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में 5 होते हैं ऑड डे, है ना। 200 वर्ष में जो है 3 होता है, 300 वर्ष में 1 होता है और 400 वर्ष में एक भी ऑड डे नहीं होता है, क्योंकि 400 तो 400 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, तो फिर उसमें तो कुछ नहीं बचता है, तो 0 ऑड डे होते हैं। तो 100 वर्ष में जो है ऑड डे 5 होते हैं। अब वैसे तो आप ऐसे सीधा सीधा याद कर लें, लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा दूँ कि कैसे होते हैं 5 दिन ऑड। तो देखिए ये 100 वर्ष में जो है ऑड डे 5 होते हैं, इसमें लिखा है। तो जो है 100 वर्ष में अभी हमने आपको क्या बताया था कि लीप ईयर्स कितने होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, है ना। 100 वर्ष में अभी हमने आपको 25 से इसको 4 से जब किया था, तो फिर अभी हमने इससे पहले आप बैक जाके वीडियो अगर देखें तो उसमें हमने अभी बताया कि 24 जो है लीप ईयर्स होते हैं 100 वर्ष में। तो 24 लीप ईयर्स होते हैं। और साधारण ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, है ना। एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन इसमें तो 100 साल में पूछा गया है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन इस 100 वर्ष में जो है 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो जब एक साल में एक ऑड डे होता है, तो जब 24 साल में 24 मतलब विषम दिन होगा, है ना। एक 24 दिन में जो है 24 विषम दिन होगा, तो आप क्या करेंगे 24 यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2, 5, 6,
3, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए 7 से ही डिवाइड किया जाता है। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, है ना, 35। यहाँ पे 1 बच गया, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 बच गया, है ना। अब फिर ये इसको फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 बच गया, फिर यहाँ 7 सते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 ही तो बचेगा। तो यही विषम दिन है जो शेषफल बचता है। तो कुल मिला के हमने आपको ये ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया, इसका कोई वो है नहीं। वैसे आपको याद करके रखना है कि 100 वर्ष में जो है ऑड डे 5 होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होते हैं, और 400 वर्ष में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि 400 डिविजिबल है 4 से, 400 से, है ना। तो ये शताब्दी वर्ष है तो इसीलिए 400 से इसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम लोग 4 से करते हैं। तो जो है 100, इसी तरह अभी हम इसका, जिस तरह अभी इसका समझा है, इसका 200 का भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें विषम दिन 3 ही आएगा। और 300 वर्ष का जो है कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी 1 ही दिन आएगा। तो मैंने एक करके आपको दिखा दिया है कि इस तरह से होता है। तो 100 वर्ष में 5 ऑड डे, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, और 400 वर्ष में 1 भी ऑड डे नहीं होता है। तो इस तरह से आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे का क्या। तो देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हम आप लोगों के लिए सोचा कि चलो ये भी आप लोगों को बता दें कि जो वर्षगांठ होता है वो 1 साल पे मनाया जाता है ना, एनिवर्सरी या फिर कुछ भी वर्षगांठ होता है तो इंसान 1 ही साल पे सेलिब्रेट करता है, तो वर्षगांठ 1 साल पे। और रजत जयंती क्या होता है, ये तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे, लेकिन रजत जयंती जो है वो 25 ईयर्स पे मनाया जाता है ना, 25 वर्ष पे। और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पे, हीरक जयंती 75 वर्ष पे, और शताब्दी जो है ये 100 वर्ष पे मनाया जाता है ना। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो हमने सोचा आप लोगों को नोट करवाऊं कि क्या होता है। तो अब चलिए देखते हैं इसके आगे का हम। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, दूसरा टॉपिक है। तो जैसे अक्सर इस तरह का सवाल ज़रूर 1 नंबर का तो आ ही जाता है हर एग्ज़ाम में, तो जिसमें रीजनिंग आता है। तो और आजकल रीजनिंग तो सारे एग्जाम्स में आते ही हैं। तो जैसे मान लो इस तरह का दिया रहता है और बोलता है कि खाली स्थान भरो या फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो है खाली स्थान आपको भरना, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि मतलब आपको फिल करना है। तो कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के सवाल में। तो आपको क्या करना है, इसका जो नियम है, आपको क्या करना है कि पहले इसका नंबरिंग कर लेना है कि इसमें कितने दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे कि कितना दिया गया है। तो 1 है, इसको भी काउंट करते चलेंगे ना। तो 1 2 है, ये 3 है, ये 4, फिर ये 5 6, फिर ये जो है 7 है, ये 8 है, ये 9 है, इसको भी काउंट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये जो है 13 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, और ये 15, और ये 16, है ना। तो 16 जो है समझ लो डिजिट ही समझ लो, कुछ भी समझ लो आप इसको, अल्फ़ाबेट। तो ये 16 दिया गया है, तो आपको इसका नंबरिंग कर लेना है। तो ये याद रखना, अब अगर इसमें 16 दिया है तो आपको 4-4 का पेयर बना लेना है ना। अगर 16 दिया है तो 4-4 का पेयर बनाना है। अगर 20 दिया है तो आप 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, जैसे ठीक बैठे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर 16 दिया तो आपको 4 बनाना है। बाकी अगर 12 18 ये सब कुछ दिया हो तो आपको 3 का पेयर बना लेना है ना। तो इसमें तो 16 का 16 सीधा सीधा दिया है, और आपको 4 का पेयर बनाना है। 5 का 20 होता तो आप 5 का बना कर देखते, 4 का बना कर देखते, जैसा सूटेबल होता है ना। अगर 18 13 12 होता तो आप 3 का बनाते। तो 16 दिया, हमको ये सवाल सॉल्व करना है ना। तो हमने इसमें नंबरिंग कर दिया है कि कितना है। अब हमको तो ये पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, 4-4 का पेयर बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से कट कर देंगे, है ना। 4-4 का ही तो हमें पेयर बनाना है। तो 4 हो गए यहाँ पे। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हम 4 कट कर दिए, यहाँ पे ए बना हुआ है ना। फिर 1 2 3 4, है ना, यहाँ तक तो 4 हो गया। हम इसको भी कट कर देंगे, और ये भी 4 आ गया। 16 का 16 था और पेयर बन गया। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ठीक इसमें बैठ रहा है ना। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या दिया गया है, आप इसी तरह। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा किस पे सूटेबल बैठ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए है, तो अगर यहाँ पे हम सी रखते हैं तो ए सी बी ए बन जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन उठाते हैं और सी रखते हैं तो यहाँ पे ए सी बी
ए बन जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि इसी तरह सब में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब इसमें ये दूसरा वाला उठाते हैं, तो ये फिर यहाँ पे ए सी बी ए, है ना, यहाँ पे सेम बन जाएगा, यहाँ पे भी ए सी ए यहाँ पे रख देंगे, है ना, और सी बी ए बन जाएगा। अब तीसरे पे देखते हैं कि तीसरे पे भी यही बैठ रहा है सुइटेबल। तो यहाँ पे देखें ए सी, फिर यहाँ बी, है ना, ये भी ठीक है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो फिर इसके लिए भी ए सी बी ए हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब बन रहा है, इसके मतलब ये इसी का है। अब ये इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे शायद ये ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो ये ए है, तो ए सी और बी ए, है ना, इसके लिए भी ये ठीक बैठ रहा है। तो पहले ही ऑप्शन से हमने किया और पहला ही ठीक हो गया है। अगर चलो हम इसका दूसरे ऑप्शन से भी देख लेते हैं, तो दूसरे का तो हमें नहीं लगता, क्योंकि अब पहला आ ही गया। तो यहाँ पे रखेंगे ए और बी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे अब दूसरे ऑप्शन का जब रखेंगे तो यहाँ पे सी रखेंगे, क्योंकि सी ही है यहाँ पे। तो जब सी रखेंगे तो सी सी बी ए हो जाएगा। और जब तीसरे के लिए ए रखेंगे तो क्या ए सी ए फिर ए हो जाएगा। तो सब में चेंज करके आ रहा है ना। इसी तरह हम कोई भी करेंगे तो कोई नहीं होगा, क्योंकि सब में देखिए चेंज हो रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और उसमें जो 4 पेयर हम बनाए हैं, तो 4 का चारों पेयर जो है मैच कर रहा है ना। ये गलती हो गया था लिखने में। तो ए सी बी ए, तो आप इसका कर देंगे। देखिए यहाँ पे सी है, ए सी बी ए, फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ ए सी बी ए फिर हो गया, फिर यहाँ बी है तो फिर ए सी बी ए हो गया, और यहाँ पे सी है तो ए सी बी ए, है ना। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए बी सी, इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना है कि अगर इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लेना, इससे कन्फ्यूजन कम होता है ना। वैसे तो कई तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ हमको इसी में यही जो है अल्फ़ाबेट जो है जो भी मिसिंग है रखना है यहाँ पे। तो ये कि अगर 20 होगा तो आप 4 या 5 का जिस तरह से सही बैठे उस तरह से बना लेना। अगर 16 दिया है तो आपको 4 का ही पेयर बनाना है। अगर 18 12 ये सब दिया है तो 3 का पेयर आपको बनाना है। तो अब चलिए देखते हैं आगे हम कौन सा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। पेयर बनाने के लिए भी इस तरह का सवाल आ जाएगा कि जैसे एप्पल दिया गया, कोई भी एलिफेंट दिया गया, कोई भी ऐसे वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मतलब इसमें कितने अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या पूछा गया है सवाल में, है ना। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये, जैसे मान लो ये एप्पल लिखा हुआ है ना, ये एप्पल लिखा गया है, तो इसमें पूछा गया है कितने युग्म उपस्थित हैं, कितने पेयर इसके बन सकते हैं। तो आपको किस तरह से काउंटिंग करना है, इस पे ये ध्यान रखना है। इसमें आगे से बने, पीछे से बने, किधर किसी सी भी तरह से बने, अगर पेयर बन रहा है तो वो काउंट किया जाएगा, है ना। अब किस तरह से पेयर बनाना है, जैसे मान लो ये ए है और इसके बाद में बी होता, इसके तुरंत बाद में बी होता और ए के बाद में बी आता भी है, तो एक पेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बी है ही नहीं। अब मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है कोई बात नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ भी है, और फिर यहाँ पे सी होता, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी तीसरे नंबर पे आता भी है। और अगर यहाँ पे सी होता तो वो भी एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो सी भी नहीं है ना। अगर इसी तरह से मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ दोनों कुछ भी है, यहाँ पे डी होता, तो यहाँ पे ए के बाद बी सी तो डी, है ना। तो सीरियल वाइज से आ जाता, क्योंकि ए के दो छोड़ने के बाद डी आता है, ए के बाद बी सी फिर डी आता है। लेकिन यहाँ पे तो एल है, तो ये भी एक पेयर नहीं बन रहा, अदरवाइज एक पेयर वो भी बन जाता। तो इसमें कुल मिला के यही पूछा गया है कि कितने युग्म इसमें बन सकते हैं। तो अब हमको ऐसे पूरा करना पड़ेगा कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा ऐसा अक्षर आ रहा है कि जिसके बीच में गैपिंग भी उतनी ही है। यही सवाल में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से गिनना शुरू कर देना है। तो यहाँ से ए के बाद बी, ये तो नहीं बन रहा, फिर बी के बाद सी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर डी भी नहीं आ रहा है, लेकिन ई तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको ले जाएंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। तो देखिए ए के बाद बी सी डी तो ई, है ना। 3 के बाद में ई आता भी है और 3 के बाद ई तो लिखा भी है। बीच में क्या है क्या नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब इससे है कि इसका ए का ई के साथ पेयर बन रहा है। तो एक पेयर तो हो गया, है ना, एक पेयर हो गया। अब हम
लेकिन हमको पीछे से भी गिनना है कि आ रहा है कि नहीं। हो सकता है पीछे से ही बन जाए, तो ई के बाद एफ, अगर यहाँ पे एफ होता तो ये एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो एल है ही नहीं। फिर जी एच आई तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। एल के साथ देख लेते हैं, एल के साथ एम एन ओ, यहाँ पे एल के बाद पी आ रहा है, अगर एल के बाद एम होता तो एक पेयर बन जाता, तो ये भी नहीं बन रहा है ना। फिर पी के बाद पी के बाद क्यू आता है तो यह भी नहीं। फिर आर, तो अगर ए के जगह पे आर होता तो बन जाता, लेकिन तब भी नहीं बन रहा है। इसी तरह आपको पूरे में देखना है। अब पी के साथ क्यू आर एस नहीं आ रहा है, पी के बाद क्यू आर नहीं आ रहा है, एल के बाद एम, लेकिन यहाँ पे तो ई है, तो बस ख़त्म। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है कि किस तरह से पेयर बनाना है, कितना गैपिंग है, उतने गैपिंग के हिसाब से अगर वो अक्षर आ रहा है वहाँ पे तो माना जाएगा कि हाँ जो है एक पेयर बना। तो इसमें कुल मिला के ओनली एंड ओनली एक ही पेयर बन रहा है। तो यही पूछा गया है कि शब्द एप्पल में अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित हैं। आपको लिख देना है एक, है ना, क्योंकि हमने तो हर तरह से इसको गिन विन के जो तरह होता है करके देख लिया, लेकिन कोई नहीं आया इसके अलावा। अब ए के बाद ई आया, ए के बाद यहाँ पे बी सी डी और ई, है ना। ये बीच में क्या है क्या नहीं हमें इससे नहीं मतलब, लेकिन ए के बाद ई, तो एक पेयर बन रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम चलिए और मतलब सवाल ले लेते हैं, कोई दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और वही सवाल दिया गया है, बस सिर्फ वर्ड जो है चेंज कर दिया गया है। तो लिखा है जुबेर, शब्द जुबेर में अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित हैं, कितने पेयर हैं, है ना। तो अब इसका भी हम उसी तरह से देख लेंगे जैसे हम अभी एप्पल का देखे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जुबेर लिख लेते हैं, है ना, जुबेर लिख लेते हैं। अब उसी तरह से हम सीरियल वाइज से उसको पेयर बना के देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। अब जेड के बाद तो यहाँ ए आना चाहिए था, अगर ए आता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। फिर बी, है ना, ये तो आ रहा है ना। जेड के मतलब आप उल्टा सीधा किसी भी तरह जा सकते हैं। तो जेड के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, तो ए तो यहाँ नहीं आया लेकिन बी आ गया, तो एक पेयर ये बन गया, है ना, एक पेयर जो है बन गया। तो आप यहाँ पे एक लिख लेंगे, है ना, एक लिख लेंगे या फिर निशान तो यहाँ लगा ही दिए हैं। अब उसके बाद में जेड के बाद ए बी सी, अगर यहाँ सी आता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो सी आ ही नहीं रहा है। फिर अगर यहाँ डी आता तो भी बन जाता, ये भी नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के यहाँ एक ही नीचे से एक बना। अब हम पीछे से भी गिन लेते हैं। तो आर है, आर के बाद एस, अगर यहाँ एस होता तो बनता, नहीं बनेगा। एस के बाद टी, यहाँ टी भी नहीं आ रहा है। आर के बाद एस टी यू, लेकिन यू तो आ रहा है ना, तो एक ये भी पेयर बन गया। आर के बाद एस टी यू, है ना, तो ये दो छोड़ के, आर के बाद में दो छोड़ के एस भी आता है और ये वो यू भी आता है और यहाँ पे यू दिया भी गया है, तो ये एक पेयर बन गया। अब इसका जेड तक भी देख लेते हैं। आर के बाद एस टी यू वी, अगर यहाँ पे वी होता तब तो बनता। तो इसमें कुल मिला के ऊपर से हमने भी देख लिया, नीचे से भी देख लिया, इसमें पूरे के पूरे सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं, है ना, 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हो, अगर आपको नियम पता है आप तुरंत निकाल देंगे, है ना। आप चलिए देखते हैं, एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस तरह के सवाल का हम। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है सिक्योरिटी, है ना। तो उसमें पूछा गया कि अक्षरों के कितने युग्म उपस्थित हैं, कितने पेयर इसके बन सकते हैं। तो सेम वही हम चलिए लिख लेते हैं और निकाल के देखते हैं कि कितने इसमें बनेंगे। तो SECURITY, है ना, तो सिक्योरिटी हो गया। अब हम इसका गिनना शुरू करते हैं। तो एस के बाद टी आता है, तो यहाँ पे तो टी वी है नहीं, तो टी, फिर यू वी, इसके बाद टी यू वी, है ना, ये तो आ ही नहीं रहा है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं है। हाँ देखिए वाई आ रहा है, देखिए इसके बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना, नहीं यहाँ देखिए एस के बाद में एस के टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ना, ये भी नहीं आ रहा है ना। तो अब हम चलिए एस का तो कर चुके हैं, एस का किसी से नहीं आ रहा है। अब हम ई का कर लेते हैं, है ना। तो ई का करते हैं। ई के बाद में क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ पे एफ भी नहीं है। एफ जी एच आई तो आ रहा है ना। ई के बाद एफ जी एच आई, है ना,
तो आई तो आ रहा है, तो हम इसका ई का आई से मिला देंगे, है ना, एक बन गया। अब देखते हैं आई FGHI JK। अब यहाँ पे ई के साथ भी कोई नहीं बन रहा है। अब सी का देख लेते हैं। सी के बाद DEFGH कोई नहीं बन रहा है। यू का देख लेते हैं। यू के बाद PQRST कोई नहीं बन रहा है ना। यू के बाद में WXY है ना, नहीं बन रहा है। आर के बाद UVWXY नहीं बन रहा है ना। यू के साथ में वाई का तो बन रहा है। यू के बाद में VWX तो वाई है ना, तो इसका भी एक बन गया। तो ई का आई से बन गया, यू का वाई से बन गया। और फिर यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब आर का देख लेते हैं। आर के बाद में ST है ना, तो आर का भी तो बन रहा है, तो आर का भी एक ये बन गया। आर के बाद में ST, एक ही तो गैपिंग जा रहा है और टी आ भी रहा है उसके बीच में, तो आर का भी बन गया। अब टी आर का वाई के साथ भी देख लेते हैं। आर के बाद STU नहीं आएगा। अब आई का हम काउंट करते हैं, तो आई के बाद JK नहीं आएगा। और टी का देख लेते हैं, यू नहीं आएगा, है ना। यू होता तो बनता, नहीं बनेगा। अब हम पीछे से भी एक बार काउंट करना शुरू कर देते हैं कि कैसे किसका आ रहा है। तो वाई तो जेड, यहाँ पे जेड होता तो बनता, नहीं बनेगा। तो ABCDEF नहीं बनेगा, है ना, कहाँ बनेगा। अब फिर टी का देख लेते हैं। UVWXYZ है ना, इसका भी नहीं बनेगा। अब आई का देख लेते हैं। JKLMN है ना, IGHIJ, आई के बाद JKLMN नहीं आएगा। आर का है STUV, ये भी नहीं आएगा। यू का है UVWX, ये भी नहीं आएगा। सी के बाद में D, तब E, ये भी नहीं आ रहा है ना। तो अब हम इसका कर लेते हैं। सी के बाद D, तो E, इसका भी नहीं आया। E के बाद F, ये भी नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा EFGHI, एक आई आ रहा था, UVWXY ये भी आ रहा है। RST ये भी आ रहा है ना। और इधर से जब किए तो Y के बाद में Z, फिर ABCDEF नहीं, देखिए Y के बाद में YZ, फिर ABCDE, ये तो आ रहा है ना, E तो आ रहा है। हाँ, तो एक इसमें Y के साथ में E आ जाएगा, है ना। Y के बाद में Z हो गया, फिर ABCDE है ना, तो एक ये भी बन गया, 4 हो गया। और T का UVWXY ये भी नहीं आ रहा है। आई के बाद में JKLMNO ये भी नहीं आएगा। आर के बाद STUV ये भी नहीं आएगा, है ना। UVW ये भी नहीं आएगा। CDE ये भी, तो इसमें 4 आएगा, है ना। हमने 2 बार इसको किया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। तो इसमें 4 पेयर बनेंगे, है ना, 4 पेयर अल्फ़ाबेट के 4 युग्म बन सकते हैं इसमें। सिक्योरिटी का जो हम निकाले, है ना, इसको हमने 2 बार काउंट किया है, तब ये निकला है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब चलिए देखते हैं आगे का कोई सवाल। देखिए अब यहाँ पे जो है दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का दिया गया है। तो इसमें विषम चुनना है आपको कि कौन सा इसमें से चारों में सबसे अलग है। तो इसमें देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग तो 2 विमीय होता है ना। और गोलक, आयत, वृत्त है ना, 4 दिया गया है। तो आयत जो है ये भी 2 विमीय होता है, वृत्त भी 2 विमीय होता है, 2 डायमेंशनल। लेकिन गोलक जो है 3 डायमेंशनल होता है ना। गोलक क्या होता है, ऐसे जैसे पृथ्वी का नक्शा होता है, इस तरह से तो होता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला अलग हो जाएगा। इसमें विषम चुनना है, क्योंकि ये और ये तीनों जो है 2 डायमेंशनल होते हैं, और गोलक जो है 3 डायमेंशनल होता है ना। देखिए यहाँ पे विषम चुनने के लिए बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैन है, तो
मैन के आगे क्या लिखा है 13 11 4, और जग के आगे 10 21 7, राम के आगे 18 11 3, और हब के आगे जो है 82 11 0। तो इसमें कौन सा सबसे अलग दिया गया है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या इसका दिया गया है। तो इसमें इसका जो है प्लेस वैल्यू दिया गया है। जैसे m का होता है तो m का 13वें नंबर पे आता है, 26 अल्फ़ाबेट तो होते हैं। तो आपको तो जैसे प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि m का कितना है, जैसे m का 13, n का 14, तो इस तरह से है। लेकिन जैसे अगर नहीं याद है तो आप मतलब जैसे देखिए हम प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं ABCDEFGHIJKLM, है ना। अब फिर इधर से आप लिख लीजिए NOPQRSTUVWXYZ, है ना। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। तो जैसे अब इसका क्या हो जाएगा 1 2 ऐसे नंबरिंग करते चले जाइए, 7 8, है ना, 9 10 11 12 13, और फिर इधर से 14 26 ही तो होते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे समझने के लिए लिख दिया कि ये समझने में आसान हो जाए, है ना। तो मैन है तो m का 13 होता है ना। तो यहाँ पे 13 लिखा है। a का तो एक ही होता है क्योंकि पहला है ना। तो a के लिए 1 भी दिया गया, और n का 14 होता है तो यहाँ पे 14 भी दिया गया है। तो ये प्लेस वैल्यू हमें समझ में आ गया कि ये प्लेस वैल्यू दिया गया है। तो इसका ये तो सही चला जाएगा, हमसे तो विषम चुनने के लिए बोला गया है ना। अब जग का देख लेते हैं। तो जग का क्या होता है, जग जे का होता है 10 प्लेस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जे है, जे का 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा। और यू का कितना दिया गया है, यू का 21 दिया गया है, यहाँ पे 21 भी है। और जी का कितना दिया गया है, तो यहाँ पे जी का 7 दिया गया, यहाँ पे 7 भी है, तो ये भी ठीक है। अब राम का देख लेते हैं। तो आर के लिए 18 है, तो आर के लिए 18 है भी शायद, ये देखिए, हाँ आर के लिए 18 है, और ए के लिए 1 है, और एम के लिए 13 है, ये भी सही है। अब एच के लिए 8 है, 8 दिया गया है। यू के लिए 21 दिया गया है, ये भी ठीक है। लेकिन बी का तो 2 होता है ना, बी का तो वैसे वो सीधा 2 ही होता है। यहाँ पे 10 दिया गया है, तो इसके मतलब विषम हमको चुनना है, तो ये वाला इसमें गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं, और प्लेस वैल्यू पे ये आधारित है ये वाला सवाल। तो हम इसका ये वाला सवाल लगा देंगे। तो प्लेस वैल्यू भी दे दिया जाता है, या फिर और कई तरीके से पूछा जाता है। तो हमने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। अभी देखते हैं और सवाल। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक शुरू है, एनालॉजी का, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और जैसे ये इससे मिलता जुलता है, इसी तरह जो ये होगा तो इसके आगे का हमें इससे मिलता जुलता जो है ऑप्शन चूज करके सिलेक्ट करना होता है। तो अब जैसे महाराष्ट्र है, भारत है, तो महाराष्ट्र क्या भारत का एक प्रांत ही तो है। तो इसी तरह टेक्सास दिया गया है, तो टेक्सास कहाँ का एक प्रांत है, तो ये यूएसए का एक प्रांत है ना, यूएसए। इसके आगे ऑप्शन रहेगा, आपको चूज करना है। हमने समझाने के लिए इस तरह से आपको लिख दिया है। तो महाराष्ट्र जो है भारत का एक प्रांत है, तो टेक्सास जो है यूएसए का एक प्रांत है। अब इसी तरह मोर और भारत लिखा हुआ है, तो ये रहेगा कि ये इससे मिलता जुलता है, उसी तरह आपको इससे मिलता जुलता लिखना है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसी तरह रिछ कहाँ का है, तो रिछ रूस का है ना, रूस का है। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। अब बिस्मिल्लाह खां दिया गया है, और शहनाई, ये सब शहनाई से संबंधित थे ना, बिस्मिल्लाह खां काफ़ी फेमस है। तो इसी तरह से बिरजू महाराज जो हैं, ये किससे संबंधित थे, तो ये कथक नृत्य से थे, कथक नृत्य, है ना। बिरजू महाराज जो थे वो कथक से थे। तो इसी तरह से एनालॉजी का जो है आता है। ऐसे तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमने सारा टॉपिक शॉर्ट में। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस का एक सवाल दिया गया है ना। तो जैसे उसमें इस तरह होता है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, आपको विषम चुनना है। तो 3 अब इसमें आपको देखना है कि किस तरह से सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लाते और चाय दिया गया है। तो इसमें ये तीनों जो हैं, ये तीनों एस्प्रेसो, कैपेचिनो और लाते, ये तीनों कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, है ना। लेकिन चाय जो है, चाय तो चाय होता है, तो ये इसमें से विषम है ना। ये तीनों कॉफ़ी की जो है वैरायटी हैं, है ना। लिखते हैं यहाँ पे
कॉफ़ी की वैरायटी है ना। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि मतलब इसमें से भी विषम चुनना है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस का ही सवाल है। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा विषम है। तो यहाँ पे छाजन दिया गया, मोतियाबिंद, सफलपाम और दीर्घ दृष्टि। तो ये मोतियाबिंद, सफलपाम और दीर्घ दृष्टि जो है ये तीनों आँख से संबंधित रोग हैं, है ना। ये तीनों आँख के रोग हैं। ये तो मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि जो है हर कोई जानता ही है, और सफलपाम भी आँख का ही एक रोग है। लेकिन जो छाजन दिया गया है ये जो है स्किन से रिलेटेड है ना, ये स्किन से रिलेटेड रोग है। तो ये तीनों तो सेम हो जाएंगे लेकिन ये अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को लगाना है। इस तरह का सवाल तो मोस्टली पूछा ही जाता है, तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको मतलब डिक्शनरी के अनुसार हमको क्रम से लगाना है। तो इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें तो टी कौन सा सब मतलब जो है अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में पहले आता है, तो उस जिस तरह से डिक्शनरी बना होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रम से हमें लगाना है। तो इसमें चार ऑप्शन जो है दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम आंसर आपको ला रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे मान लो ये टी है, तो टी 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 चारों में दिया गया है ना। तो टी तो सभी में है, पांचों में है, तो इसलिए टी को हम कट कर देंगे, है ना। अब आई देखते हैं, तो आई तो ये 3 में है, लेकिन आई से पहले एच आता है ना, तो हम यहाँ पे एच देखेंगे। अब इन तीनों को तो छोड़ देंगे क्योंकि एच पहले आता है। तो अब एच तो 2 में है, तो अब इस दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा पहले आता है। तो यू भी दोनों में है, तो इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ आर दिया गया है, यहाँ एन दिया गया है। तो आर पहले आता है डिक्शनरी में कि एन आता है। ये तो आई है, आई तो काफ़ी लेट में आएगा ना। इससे पहले तो हम इस पे आ गए क्योंकि यहाँ एच था, एच के बाद यू दोनों में था, तो यहाँ पे एन और आर था है। तो अब एन पहले आएगा कि आर आएगा, तो आर आएगा डिक्शनरी में पहले, है ना। डिक्शनरी में पहले आर ही तो आएगा, एन से पहले नहीं, एन आएगा पहले, सॉरी, डिक्शनरी में पहले एन ही तो आएगा, है ना। तो हम इसको भी अब ये चौथा है ना, चौथा नंबर दिया गया है। तो हाँ, ये एन जो है डिक्शनरी में ये वर्ड जो है सबसे पहले आएगा, है ना। इससे भी पहले आएगा क्योंकि आई तो लेट में आता है। तो जो है एन आर से पहले आता है, तो इन दोनों में जब कंपेयर किए तो चौथा यहाँ पे आएगा, तो चौथा लिखा जाएगा। हम लोग चौथा लिख लेते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं, अब उसके बाद में तो ये पाँचवा ही आएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर हो रहा था, तो उसके बाद तो पाँचवा ही आएगा। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, आर आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद में हम इन तीनों में देखते हैं कि कौन सा आएगा पहले। तो यहाँ पे टी टी तो कट ही गया था, आई भी इन सब में कट जाएगा क्योंकि सब में है। फिर एम पहले आता है कि एन आता है, तो एम पहले आता है, डिक्शनरी में एम पहले आता है ना, तो हम 2 लिख लेंगे। और उसके बाद में अब एन आएगा, तो एन तो 2 में है ना। तो उसके बाद का देखते हैं, तो ये फिर एन इसमें आ रहा है, डबल एन आ रहा है, और जबकि इसमें क्या आ रहा है, तो के पहले आता है डिक्शनरी में कि एन आता है, तो के पहले आता है, इसीलिए हम इसको तीसरे नंबर को लिख लेंगे। और जब तीसरे को लिख लेंगे तो अब 4 तो हो ही गया, तो उसके बाद में 1 को लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है कि मतलब डिक्शनरी में कौन सा कैसा पहले सेट होता है, तो उसी तरह से हमको निकालना होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इस तरह। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह का एक सवाल और दिया गया है कि डिक्शनरी के सब अनुसार मतलब इसको क्रम से हमें लगाना है। तो हम इसका देख लेते हैं। तो एल तो सभी में है, तो इसको सबसे पहले हम कट कर देंगे क्योंकि ये पाँचों में है ना। अब उसके बाद में इसमें तो कोई भी सिमिलर नहीं है, मतलब कोई भी सेम नहीं है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ आई है, ओ है, ए है, तो ए है, तो ए तो सबसे पहले आएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 तो ए है। अब ए से पहले तो कोई है भी नहीं। फिर उसके बाद में देखते हैं, अब इसको हम कट कर देंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आएगा, उसके बाद ई है ना, ई ही तो आएगा डिक्शनरी में, और सभी से पहले जैसे आई ओ, यहाँ पे भी ओ है, यू है, तो ई आएगा, तो इसीलिए हम छठवां लिख लेंगे, है ना, 6 लिख लेंगे। अब इसको भी हम कट कर देंगे। अब देखते हैं कि और कौन सा है, आई है, ओ ओ ओ, तो यहाँ आई है ना। तो आई ओ से पहले आता है, GH आई, JK11 ओ बहुत बाद में ओ आता है, तो इसीलिए हम आई पहले
इसको कट कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे यू तो बहुत लेट में आएगा, तो हम ओ वाला कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में ओ है, दोनों को पहले कट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे एन पे आते हैं, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है, तो ए जाहिर है कि ए पहले आता है, तो इसको भी कट कर देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, है ना। अब क्या बचा, 2 बचा और 5 बचा। अब यहाँ पे तो यू है और यहाँ पे एन है, तो यही पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और उसके बाद में अब 1 ही बचा, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो डिक्शनरी वाला ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सीरियल वाइज मतलब क्रम से लगा सकते हैं और आंसर लेके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं 1-2 सवाल और। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और दिया गया है कि इसको क्रम से आपको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई तो सभी में है, तो आप सबसे पहले इसको कट करेंगे, निकालेंगे। अब उसके बाद में दूसरे पे आएंगे, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ए आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ एन है, एल है, सी है, एन है, तो यहाँ पे ए ही हमको तो दिख रहा है। तो सबसे पहले ए वाला कट करेंगे और यहाँ पे नंबर 2 लिख लेंगे, है ना, 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं, इस सब का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी वाला, तो जाहिर है कि सी वाला पहले आएगा, तो इसको सी वाला कट करके यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे एन है, एल है, एन है, तो यहाँ पे एल तो पहले ही आता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एल लिख लेंगे, हम तीसरा नंबर डाल देंगे। अब उसके बाद में क्या बचा, ये एन दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम एन कट करेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो अभी इसको कट कर दिया, अब बचा ए। अब यहाँ पे ए है, तो ए तो पहले ही आएगा, इसीलिए इसको कट करेंगे और पहला नंबर डाल देंगे। अब जब सब हो गया, इन चारों का तो हो ही गया, तो अब बचा 5 वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डिक्शनरी वाला हम निकालते हैं।